प्रोग्राम्ड का क्या मतलब हुआ? प्रोग्राम्ड का मतलब, मैं अपना नाम मीनाक्षी सुंदरम कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के मैं टाइप कर रही हूं, और मैंने गलती से मीनाक्षी की जगह हीनाक्षी टाइप कर दिया, एम की जगह एच टाइप कर दिया, और फिर टाइप वाइप करके मैंने प्रिंट आउट लिया, तो मैंने पाया अरे इसमें तो एम की जगह एच आ गया। अब मैंने क्या किया, पेन उठाया और वो कागज जो मेरे हाथ में है उसमें मैंने एम को काट के एच कर दिया, बड़ा सुंदर एच बन गया, काम हो गया, बढ़िया है, काम हो गया। पर अगली बार जब मुझे दूसरा प्रिंट आउट निकालना पड़ रहा है, उसमें वापस हीनाक्षी आ रहा है, और मैं परेशान हो रही हूँ, यार ये बार बार ऐसे क्यों आ जाता है? ये बार बार इसलिए आता है क्योंकि आपने वो जो टाइपिंग में एरर किया था ना, आपने कागज पर उसको करेक्ट करने की कोशिश करी, पर आपने वहां जहां करेक्शन करना चाहिए, जहां आपने टाइप किया था, वहां आपने करेक्शन नहीं किया। तो हमारी बहुत छोटी उम्र में जो गलत इन्फ्लुएंसेस हमारे माइंड में आ गए, और ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारा दुश्मन है तो उसने आके दुनिया भर का कचरा डाल दिया, हमको पता ही नहीं था उस उम्र में, तो वो सभी के साथ होता है, A to Z हर इंसान के साथ होता है। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमें होश नहीं रहा कि कुछ चीजें सही होती हैं और इस तरह की सोच गलत होती है, हमको समझ में ही नहीं आया, और इसलिए हमने क्या किया, दुनिया वो आके कोई कुछ सुना के, अरे ऐसे ही होता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू क्या करेगा, बस वो कचरा डल गया, व्हाइट पेंट में 2 बूंद काला पड़ गया, और आपने कह दिया अच्छा ठीक है, मे बी मैं लायक नहीं हूं। तो इस तरीके से बहुत सारी नेगेटिविटी दूसरों की हम लेते हैं, और एक बार उस नेगेटिविटी को लेने के बाद फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कि इसको हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। समझो, आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि जब हम इतनी बुरी बुरी चीजों के लिए, मतलब हम नेगेटिव बोल रहे हैं, हाँ ऐसा ही होता है, 80 साल में तो व्यक्ति बिस्तर ही पकड़ लेता है, जब हमारे अंदर हमारा ईश्वर मौजूद है, तो वो ऐसी गलत सलत चीजों के लिए तथास्तु क्यों कहता है? चलो हम तो बेवकूफ हैं, हमारा ईश्वर भी बेवकूफ है क्या? हमारे ईश्वर को तो पता है ना कि हम गलत कह रहे हैं, फिर वो तथास्तु क्यों कहता है? क्यों नहीं वो करेक्शन खुद ही कर देता हमारे अंदर? हमको तो तब अकल ही नहीं है कि हम गलत मांग रहे हैं, हमारे ईश्वर को तो अकल है ना, उसने तथास्तु क्यों किया जब हमने गलत? एक पिता जो कि बहुत, मतलब इतना बड़ा राजा, समझ लो सम्राटों का सम्राट है, एक राजा है, और उसका इकलौता पुत्र है। राजा उस पुत्र के मांगे बगैर बेस्ट से बेस्ट चीज उसको लाके देता है, और बेटा खुश होके उसको ले लेता है। अब एक दिन वो बेटा अपने फादर से कहता है कि मैं आपसे अलग हो जाना चाहता हूं। फादर कहता है तू मेरे से अलग होना चाहता है, क्यों? मैंने तेरे लिए क्या कमी छोड़ी? मैंने कोई कमी छोड़ी क्या? मैंने क्या कमी छोड़ दी? तू बता, मैं तेरे को अभी लाके देता हूं। बेटा कहता है नहीं, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, आप तो सबसे अच्छा ही मुझे लाकर दे रहे हो, पर मेरी इच्छा कुछ और है। अब थोड़ा सा आप लोग बचपन में जाओ, जब होली दिवाली मम्मी पापा कपड़े दिलाते थे, वो जो दिलाते थे हम पहन लेते थे मस्त। एक दिन क्या होता है, हम मम्मी पापा के साथ बाजार जाते हैं, और हम बाजार में वैरायटी देखते हैं। वैरायटी देखते हैं तो हम उस उम्र में जितनी हमें समझ होती है, हम कहते हैं मुझे वो ड्रेस चाहिए, और हमारे पापा मम्मी हमें कहते हैं नहीं नहीं वो बेकार है, वो ब्रांड नहीं है, वो तो क्वालिटी भी बेकार है, उसका तो रंग भी फेड हो जाएगा, ये ले लो, ये अच्छा है, ये महंगा है, इसमें क्वालिटी है, तुम इसको ले लो। हम ले तो लेते हैं, जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए पसंद किया हम उसे ले तो लेते हैं, पर हम मन महसूस के रह जाते हैं। हमें इस बात का दुख होता है कि हमने कुछ चाहा और हमारी इच्छा का मान नहीं रखा गया।
उसमें एक आनंद है कि आपने वैरायटी देखी और उस वैरायटी में से आपने चॉइस किया और आपने जो चूज किया वो चीज आपको मिल भी गई, उसमें एक एक्साइटमेंट है। और वो एक्साइटमेंट उसमें नहीं है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज यूं ही पकड़ा दी गई, उसमें उतना मजा नहीं है। तो बेटे ने अपने फादर से कहा कि आप अपनी मर्जी से मुझे बेस्ट देते हो, पर मेरी मर्जी है कि मैं खुद चूज करूं। मैं गलत चूज करूं, क्या चूज करूं, सलत चूज करूं, स्टैंडर्ड लो चूज करूं, कुछ ही चूज करूं, पर मैं खुद चूज करना चाहता हूं और मुझे वो आजादी चाहिए, वो आनंद मुझे चाहिए। फादर ने महसूस किया कि बेटा वैसे सही कह रहा है, बेटा कुछ गलत नहीं कह रहा, उसकी इच्छा है कि वो चूज करे और उसको उसके चॉइस के हिसाब से चीज मिले। तो चलो इसकी ये बात रख लेते हैं। अब फादर कहते हैं एक काम करते हैं, मैं भी तेरे साथ चलता हूं, तू अलग होना चाहता है ना, मैं तेरे साथ चलता हूं, क्योंकि साधन संपन्न तो मैं हूं, तू इच्छा कर, चीज तो मैं ही लाके तेरे को दूंगा। बेटा कहता नहीं, आप मेरे साथ नहीं चलोगे, आप मेरे साथ चलोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं किसी चीज को चूज करूंगा और वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, आपको लगेगा इसकी क्वालिटी ऐसी है वैसी है जैसी भी है, तो आप मुंह से तो कुछ नहीं कहोगे, पर आपके हाव भाव से मुझे समझ में आ जाएगा कि आप खुश तो नहीं हो, और फिर मैं अपने आप ही अपनी इच्छा को छोड़ दूंगा और आपकी इच्छा को एक्सेप्ट कर लूंगा, और वो मैं नहीं चाहता। मुझे मेरी फ्री विल चाहिए। फ्री विल का मतलब मैं अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी, मुझे ये चाहिए। और उस पिता को समझ में आया कि बेटा सही कह रहा है। तो उस पिता ने अपने सबसे वफादार जो नंबर 2 थे उनको बुलाया और कहा कि देख, मेरा बेटा ऐसा चाह रहा है, मैं नहीं जा सकता इसके साथ, तू चला जा इसके साथ, तो इसके साथ चला जा, और मेरा खजाना खुला पड़ा है, मेरा बेटा जो मांगे उसको दे दे। खजाना मेरा, मेरे खजाने से जो लेके जाना है ले जा, मेरा बेटा जो मांगे उसको दिला देना। अगर वो कुछ बहुत गलत सलत मांगे तो एक हल्का सा इशारा करना, देख यहां भी देख ले, एक बार यहां भी निगाह दौड़ा ले, एक बार इस चीज को भी देख ले, ये तो कर, पर थोपना मत अपनी इच्छा उसके ऊपर, क्योंकि वो अलग होकर जा ही इसलिए रहा है कि वो अपनी मर्जी से चुनना चाहता है और उसे वो हक मिलना चाहिए। तब तुम ये ना सोचना कि मैं इस बारे में क्या सोचूंगा, मेरी क्या राय होगी, मेरी कोई भी राय हो, मेरा बेटा कितना ही गलत कुछ मांग ले, उसको वो गलत चीज लाके दे देना, उसकी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए। मेरा बेटा है, साम्राज्य उसका है, मैंने उसको पूरा साम्राज्य दे रखा है, अब उसको जो चाहिए वो ले ले, और तुम उसमें इंटरफियर मत करना, उसको हल्का सा इशारा देते रहना पर थोपना मत। अब वो बीच का व्यक्ति, पिता तो ऊपर रह गए, और वो बीच का व्यक्ति उस पुत्र के साथ चले गए। वो बेटा मांगने की अक्ल तो है नहीं, कभी क्या मांगता है, कभी कुछ मांगता है, कभी सही भी मांग लेता है, ज्यादा गलत ही मांगता है। और मांगता कैसे है? मुंह से मांगता है? नहीं नहीं, मुंह से नहीं मांगता, मुंह से कभी नहीं मांगता। फिर कैसे मांगता है? अभी हम 5 मिनट्स में इसको समझते हैं। पर वो जो बीच का व्यक्ति है वो उसको इशारे से कहता रहता है, यहां भी एक बार देख ले, इस तरफ भी निगाह दौड़ा ले, एक बार ये भी देख ले। और पुत्र है कि जिस चीज को वो सही ठहराता है। एक एग्जाम्पल देती हूं, कोविड आया तो कोविड में वेव 2 में हमने बहुत बुरी 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 खतरनाक, पता नहीं गंदी गंदी बातें सुनी, इतने खराब खराब मौत, इतनी बुरी बुरी परिस्थितियां, पता नहीं क्या क्या सुना।
है ना। मतलब इतने का इंजेक्शन 1.25 लाख का बिक रहा है, गरीब इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मर ही रहे हैं। पता नहीं क्या क्या हमने सुना सुना हमने। और एक तरफ ऐसी भी खबरें आ रही थी, 80 साल के व्यक्ति, उनकी वाइफ, दोनों को कोविड हुआ, घर पे ही रहे, 4-5 दिन में ठीक हो गए। ये खबरें भी आई, रिश्तेदारों में ही खबर आई, कोविड हुआ, घर पे दवा ली, ठीक हो गए। 80-85 साल के हमारे फैमिली मेंबर्स के जान पहचान वाले 80-85 साल के लोग घर में कोविड में ठीक हो गए। और एक तरफ खबरें आ रही थी, अरे 60 साल के ऊपर के लोगों को तो खतरा है, उनको कोविड होगा तो बचेंगे ही नहीं, पता नहीं क्या क्या। दोनों बातें। वो जो बीच का व्यक्ति है वो यहां भी देख ले, एक निगाह यहां भी डाल, देख 85 साल के वो व्यक्ति घर पे ही ठीक हो गए, ये ईश्वर का सच है, इसको मान। देख वो व्यक्ति जो कि कोविड होते हुए, मतलब दुनिया को कोविड हो रही है और ये व्यक्ति वॉरियर बन के जा रहा है, सारे कोविड के मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचा रहा है और कुछ नहीं हो रहा उसको। देख उधर भी तो निगाह दौड़ा, वहां देख, ये है सच। पर हमने क्या किया, उसको भी कोविड हो गया, घर बैठे बैठे कोविड हो गया, किसी से कांटेक्ट नहीं रखा, रोज सैनिटाइज किया, दूध खरीदना बंद कर दिया, सब्जियां लेनी बंद कर दी, घर बैठे बैठे कोविड होके मर गया। हाय राम। अब बेटे ने किसको चुना है, किसको सच ठहराया है? क्या उसने उस बात को सच ठहराया कि कोविड के टाइम पे अच्छे भले लोग मरीजों को रोज हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको कोविड नहीं हो रहा, या 85 साल का व्यक्ति घर बैठा कोविड से ठीक हो गया, क्या हमने उसको सच ठहराया या हमने इसको सच ठहराया कि कोविड इतना खतरनाक है, हो जाए तो मर गए और फिर ये घर बैठे बैठे हो जाता है कोविड? हमने किसको सच ठहराया? अब पुत्र ने अपनी इच्छा जता दी और पिता का हुक्म था, साम्राज्य है मेरे बेटे का, मैंने तो अपना पूरा साम्राज्य बेटे को दे रखा है, उसी ने कहा था मेरी मर्जी से मैं चुनूंगा, मैं गलत चुनूं तो आप टांग नहीं अड़ाओगे, मेरे बेटे की चॉइस है। मेरे बेटे ने कहा है ना, ये घर बैठे बैठे लोगों को कोविड हो जाता है, तथास्तु। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, 60 साल के ऊपर के लोगों को कोविड हो जाता है तो बचना असंभव है, तथास्तु। एवरीथिंग दैट यू चूज आपके ईश्वर का तथास्तु। वो बीच का व्यक्ति, वो जो नेक्स्ट पावर है, ईश्वर वो परम पिता है, हम वो पुत्र हैं ईश्वर के, साम्राज्य लेकर चल रहे हैं अपने अंदर, कह रहे हैं मेरे लिए तो संभव नहीं है, तथास्तु। उसकी तो इंटेलिजेंस ही अलग है, उसका तो दिमाग ही अलग है, वो तो बहुत मेहनती है, वो तो ये है, वो तो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, मेरा तथास्तु। आरपीएससी में इतनी धांधली होती है, पीछे पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत पैसा चलता है, बहुत पैसा चलता है, ये चलता है, वो चलता, तथास्तु। एवरीथिंग आप जब जब अपने माइंड को गलत चीजों के लिए आप कहते हो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ईश्वर की औलाद ने अपनी इच्छा जता दी। अब आप दोषी हो कि आपने गलत चीजों को एक्सेप्टेंस दी है। जब कभी आंखों के जब दोनों तरह का इंफॉर्मेशन होता है, हाँ 80 साल का व्यक्ति बिस्तर पकड़े हुए, 80 साल छोड़ो 45-50 साल के लोग बिस्तर पकड़ के, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, बिस्तर पकड़ के पड़े हुए हैं, और उसी समय आपको ये भी है कि 90 साल का व्यक्ति आखिरी मिनट तक अपने क्लास के बच्चे जतिन और धवन की कई हुई बात है कि जब इनके दादाजी गुजरे थे तो ये बात आई थी कि 15 किलो की बाल्टी उठाते थे 90s में, तब मौका होता है
ये सोचने का कि नहीं ये अपवाद नहीं है, ये ईश्वर का सत्य है, ये ही ईश्वर का सत्य है, ऐसा ही होता है, दिस इज द ट्रूथ, हम वो नहीं करते। हमने हमारे माइंड को मिसयूज करके जो गलत सलत चीजें पाल ली, 70 साल में तो ये हो जाता है और 75 साल तक तो ये हो जाता है और 50 साल में तो गोड़े दर्द करने लग जाते हैं, ये सब जो कहानियां हम सुनते हैं और तथा हम उनसे हाँ हाँ ऐसा होता है होता है होता है, सबका हमने तथास्तु कर रखा है। टुडे एवरीबडी इज सफरिंग। सक्सेस उन लोगों के पास आती है जो अपने आप को सक्सेसफुल लोगों से किसी भी तरह से अलग नहीं समझते। वो इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरे को मेरे ईश्वर ने सफल होने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है वो सब कुछ दे के यहां भेजा है, साम्राज्य दे के भेजा है, पर मैं ही कुछ बातों को, कुछ गलत बातों को सही ठहरा रहा हूं और ऐसा करके मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार